हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो को आपको हम बताएंगे कि 95 प्लस आप कैसे ला सकते हैं। देखिए 95 प्लस लाना बिल्कुल आसान है, आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है सभी बच्चे यह कर सकते हैं। तो आपको 95 लाने का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि जब आप स्मार्टफोन पर अंगुलियां फिसलाएंगे तब आपके 95 बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि जब आप पूरे दिन पेन चलाकर अंगुलियां पिचकाएंगे फिर जाकर आपके 95 प्लस आएंगे। तो आपको क्या करना है कि उंगलियां पिचकाना है, यानी कि लिखना है। 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको यह न कहना पड़े कि काश मैंने पढ़ लिया होता, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों कहते नहीं हैं अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम ऐसे नहीं आएगा, बल्कि मेहनत करने से अपना टाइम आएगा। जिसका भी अपना टाइम आया है मेहनत करने से आया है, तो आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपका भी टाइम आ जाएगा। इस वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं कि आप सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, या फिर पढ़ाई में मन किस तरह से लगाएं, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको YouTube पर हजारों देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मौका सभी को मिलता है, ईश्वर सभी को मौका देता है, लेकिन कोई उसका लाभ पाता है और कोई नहीं पाता है। तो आपको भी यहाँ पर मौका मिला है, तो उसका लाभ उठाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। कहने का अर्थ है कि अगर मार्च में ही आपका पेपर फरवरी में ही हो जाता तो आपको यह मौका बिल्कुल नहीं मिलता। तो आपका एग्जाम जो है वह अप्रैल में चला गया, इसलिए आपको मौका मिला है। तो मौका मिला है तो उसका फायदा उठाइए और मेहनत करिए और 95 प्लस को फोड़ डालिए। आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के अंत में आप खुद कहोगे, उसमें किसी का सोर्स नहीं लगेगा बच्चों, आप खुद से कहोगे कि हाँ अब हमें 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि बच्चों आपने इतने महीने गंवा दिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यह सभी महीने आपने गंवा दिए हैं। चाहे आपने पढ़ के गंवाए चाहे न पढ़ के। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ के गंवाए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिना पढ़े गंवाए हैं। तो यह सब मंथ आपका निकल गया है। तो बचा क्या है आपके पास? जनवरी फरवरी मार्च। अब सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं, लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है। 3 महीने में आप 95 प्लस को फोड़ डालेंगे। तो इसको बच्चों फोड़ना है, किसी भी तरह से इसको फोड़ना है। अपना टाइम कैसे आएगा? अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत की जा सकती है, और शुरुआत करके 95 प्लस को फोड़ा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 95 प्लस को फोड़ देंगे। फोड़ने का मतलब है आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो अपना टाइम हमें लाना होगा, आएगा नहीं। बच्चों मैं जानती हूं इस वीडियो में 3 तरह के छात्र होंगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे भी छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पूरा पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो आधा पढ़े हैं और आधा नहीं पढ़े हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे। तो उन सभी छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहले अब 3 महीने को एक टारगेट बना लीजिए। जो आपका 3 महीना बचा है उसको एक टारगेट बना लीजिए और अपना एक गोल सेट कीजिए। आपको गोल सेट करना है। उसके बाद आपको यह सेट करना है कि आपको 65 इसके ऊपर ही जाना है, इसके नीचे आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? तो टारगेट आपका 65 के ऊपर ही जाना चाहिए। उसके बाद आप 80, 85, 90, 95 जो भी आपका गोल हो, जो भी परसेंटेज आप इंटर हाई स्कूल में लाना चाहते हो, वह आप एक बड़े चार्ट में लिख लीजिए और अपने जहां पर आप सोते हैं वहां पर लगा लीजिए, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नजर उसी पर जाए। तो आपको याद आता रहेगा कि मुझे इतने परसेंट इस क्लास में लाने हैं। तो आपका सबसे पहले टारगेट फिक्स होना चाहिए। जब टारगेट फिक्स होगा तभी आप मेहनत कर पाओगे। सभी बच्चे बोलते हैं कि हम टॉपर कैसे बने? सभी बच्चे टॉपर बन जाते हैं, हमसे तो पढ़ाई ही नहीं होती है, तो हम टॉपर कैसे बने? तो मैं आपको बता दूं कि जो आज तक टॉपर बने हैं, अभी तक जो भी बच्चे टॉपर बने हैं, उनके 2 हाथ 4 पैर हैं? बिल्कुल नहीं। 2 दिमाग है? बिल्कुल नहीं। आपका जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं। या फिर उन्हें चांद से आकर कोई पढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। यही जमीन से ही टीचर्स आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, कोई चांद से आकर उन्हें नहीं पढ़ाता है। फिर आप भी तो उसी तरह से हैं, तो आप क्यों नहीं पा सकते हैं 95 प्लस? आप भी 95 प्लस पा सकते हैं, यानी कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आज आप यही कहने वाले हो कि अब हमें 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप 95 प्लस को फोड़ डालेंगे। इस वीडियो
को देखने के बाद आपका टारगेट बस यही होना चाहिए कि हम 95 प्लस को फोड़ देंगे। क्लास 10, क्योंकि मैं आप सबको स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ, क्लास 10 और 12th के सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर्स का नाम लिखेंगे, फिर किस लेसन से कितने नंबर आएंगे, यानी कि किस लेसन को पढ़ने से कितने नंबर आपके आएंगे, उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, उसको नोट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या कैसे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेसन से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह आप नोट करेंगे। उसके बाद आपको चैप्टर्स लिख लेना है। जैसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप लिखना चाहें। मैं एग्जाम्पल में हिंदी का ले लेती हूँ, तो हिंदी जैसे लिख लिया आपने, चैप्टर्स नाम लिख लिया, और किस चैप्टर से ज्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको लिखेंगे आप। यहाँ पर ज्यादा अंक के प्रश्न लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद नंबर वाइज इस तरह से लिखते जाएंगे, और जो नंबर आपका ज्यादा होगा वही चैप्टर सबसे पहले तैयार करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी, अधिलघु उत्तरी और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो अगर आप बहुविकल्पी की तैयारी करेंगे तो आपका दीर्घ उत्तरी बिल्कुल तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आप दीर्घ उत्तरी की तैयारी करेंगे तो आपका यह तीनों बहुविकल्पी, अति, लघु सभी आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपको दीर्घ उत्तरी की तैयारी करनी है ताकि आपका तीनों ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा। और उसके बाद आपको देखिए, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उनको आप लिखेंगे उस तरह से। जितने भी प्रश्न न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, थ्योरिकल पूछे जाते हैं, उसमें सभी को आपको अलग से लिखना होगा। मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, खंड काव्य, कहानी, जीवन परिचय, अनिवार्य संस्कृत, व्याकरण, निबंध, इतने जो सभी हैं इनको आप लिख लेंगे। कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वह सब भी आप लिखेंगे, जो भी जितने नंबर का होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो ज्यादा अंक के होंगे उनको आपको तैयार करना होगा। तो इस तरह से नंबर वाइज करके आपको तैयार करना होगा। देखिए, किसी भी लर्न को तैयार कैसे करें, सभी बच्चों का यही कहना होगा कि जो पढ़ते हैं उसको याद नहीं रहता, उसको हम तैयार कैसे करें। तो उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर्स के टॉपिक को लिख लेना है, और उसके बाद 5 पेज रेगुलर आपको 5 पेज शॉर्ट नोट बनाना होगा और उसको लिखना होगा। इससे आपकी राइटिंग पर भी सुधार आएगा और आपके टॉपिक्स भी तैयार होते जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि हर टॉपिक में, यानी कि हर लेसन में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं, तो उनको आपको अलग से नोट करना होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अलग से नोट करना होगा। तो इस तरह से आपको रेगुलर 5 पेज शॉर्ट नोट और 3 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हल करना होगा। इतना आपको करना होगा। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के सभी बच्चे देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको पहले तैयार करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका शॉर्ट ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा। तो हर पार्ट के 2 प्रश्न रोज लिख कर आपको तैयार करना है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है उसको 2 प्रश्न हर पार्ट के आपको रोज तैयार करना होगा। और जिस तरह से आप दीर्घ उत्तरी का तैयारी करेंगे यानी लॉन्ग क्वेश्चन का, उसी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिखना होगा। उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसी में से आपको शॉर्ट की तैयारी करनी होगी। जैसा कि आपने अगर 50 दिन 2-2 क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो आपके बनते हैं 100 प्रश्न। इस तरह से तैयारी करने से आपको आपके 100 प्रश्न मिल जाएंगे, आपके सिर पर बोझ भी नहीं रहेगा 2-2 प्रश्न से, और आराम से आपका 100 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जो टॉपर्स बनते हैं वह हार्ड वर्क से नहीं बनते हैं, वह स्मार्ट वर्क से बनते हैं। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो भी टॉपर्स हैं सभी स्मार्टनेस से ही टॉपर बनते हैं। तो आपको भी हार्ड वर्क नहीं करना है बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। तो आप लोग यह वीडियो देखने के बाद अंत में जरूर कहेंगे कि हाँ, हमको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, अब हम 95 प्लस ला ही लेंगे। और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे जरूरी बात है, आपको अपनी राइटिंग पर फोकस करना होगा। सबसे जरूरी यह राइटिंग ही आपको सारे नंबर दिला सकती है। अगर आपने बहुत कुछ लिख लिया लेकिन आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना है। इसी राइटिंग को देखते हुए ही यह सब क्वेश्चन आपको हल कराया जा रहा है। अगर आपने यह सब क्वेश्चन हल कर दिया तो राइटिंग ऑटोमेटिक सुधरती जाएगी।
देखिए बच्चों, टाइम टेबल, सब बच्चे टाइम टेबल बनाने के लिए बोलते हैं कि कैसा टाइम टेबल बनाओ, कैसा नहीं बनाओ। तो बच्चों, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आप रोज फॉलो कर सको, यानी कि रेगुलर आप उसको दे सको। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बना लिया, कल आपको उस टाइम पे कहीं और जाना है या फिर कुछ और करना है। ऐसा टाइम टेबल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसे आप रोज उसी टाइम पर उस पढ़ने बैठ सको। ऐसा टाइम टेबल आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपका दूसरा जो गोल है वह होना चाहिए डेली का टारगेट। डेली का टारगेट आप सेट करो, इतना लेसन या फिर इतना क्वेश्चन हमको डेली तैयार करना है, यह आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यह मायने नहीं रखता है कि आप कितना घंटे पढ़ें। आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपका तैयार कुछ नहीं होता है। तो हमें मतलब है इससे, और सभी बच्चों को भी इसी से मतलब है कि आपका तैयार कितना हुआ। आप बहुत घंटे पढ़ते हैं, तैयार कुछ नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है। आप उतना ही पढ़िए, 1 ही घंटे पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन आपका उतना जो भी आपने पढ़ा वह तैयार होना चाहिए। तो हमें तैयार होने से मतलब है। 100 नंबर के होते हैं, इसमें कोई कटौती नहीं है, सभी विषय 100 नंबर के हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हमने बहुत सारे रिजल्ट में देखा है सभी बच्चों के, जो हमसे पढ़े हुए हैं, सभी बच्चों का रिजल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उनके नंबर 85 से ऊपर ही जाते हैं, 95 तक ले जाते हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश में वहीं पर 65, 72 इस तरह से हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी में नंबर आपके कम हो गए, फिर आपका परसेंटेज भी कम होगा। जब आपके इसमें नंबर कम होंगे, नंबर आपके जैसे 80 के ऊपर सभी में आ रहा है, तो आपका आना ही चाहिए। नहीं तो अगर इतने ज्यादा नीचे आपका नंबर हिंदी इंग्लिश में चला जाएगा तो आपके परसेंटेज नीचे गिर जाएंगे, फिर आप 95 प्लस को छू भी नहीं सकते हैं। तो फोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितना इसको देते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत रिवीजन का है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे 1 घंटा फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश को आधा घंटा देंगे। अगर इसको 2 घंटा दे रहे हैं तो इसको 1-1 घंटा जरूर दीजिए, क्योंकि हमें सभी विषयों पर ध्यान देना है। नहीं तो हमारा नंबर अगर हिंदी इंग्लिश में कम हो गया तो परसेंटेज ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हिंदी इंग्लिश को भी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ते हैं। और हिंदी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। हिंदी का आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी आपको यहाँ पर, ग्रामर सभी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए आप चाहें अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैथ में क्या होता है बच्चों कि मैथ में प्रैक्टिकल तो होता नहीं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जब मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो क्या करते हैं कि यह सोचते हैं बच्चे कि अरे ये तो सवाल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको तब तक सवाल को हल करते रहना है जब तक आप लास्ट आंसर खुद हल करके नहीं ला देते हैं। तो मैथ बच्चों रिवीजन का है, तो आप रिवीजन करते रहिए और आपका मैथ में नंबर अच्छा आएगा। रिवीजन सबसे जरूरी है, मैथ में रिवीजन करिए। और इन सबको देखते हुए, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन सबको देखते हुए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर टॉपर बनना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अगर आपकी दोस्ती ज़्यादा है तो उसको कम करना होगा। दोस्ती यारी कम कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसको भी कम कीजिए। और सभी विषयों को टाइम दीजिए, जैसा कि मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो उसको टाइम दीजिए और माइंड को रिलैक्स कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। आपने 10 घंटे जैसा कि पढ़ लिए, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, कहीं और सोच रहे हैं, किसी और चीज पर ध्यान है, तो आपका तैयार नहीं होगा जो मैंने बताया। और जैसा कि बच्चों गैप करके आपको पढ़ना है, जैसे आप पढ़ने बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद 15 मिनट का आपको 15 मिनट का ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ लिए। लगातार मत पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट का आप गैप दीजिए, तब आप जाकर आपका पढ़ने का मन करेगा। जब सभी लोग आपके मौके का फायदा उठाएंगे, जैसे कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है तो सब आपके मौके का फायदा उठाना चाहेंगे, तो यूपी बोर्ड हिंदी आपके साथ रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे। आपका जो भी होगा, जो भी पैसा लेकर सभी लोग दे रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स, ग्रामर दे रहे हैं, वो हमारे चैनल पर फ्री में आपको उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो आपको पैसा लेकर दे रहे हैं उससे 10 गुना अच्छा हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री 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 आपको यह सब दिया जा रहा है।
जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि वीडियो के अंत में आप लोगों को एक सरप्राइज दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसके लिए आपका वह सरप्राइज अब खुलने जा रहा है। तो देखिए, वह सरप्राइज आपका यह है कि हर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित आपको यहाँ पर इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और 3 साल के मॉडल पेपर्स भी दिए जाएंगे यहाँ पर, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाएंगे। ग्रामर भी आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सभी आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वीडियो पर जैसा कि हमने आपको फ्री में एक सरप्राइज दिया, तो इस तरह से हम यह भी सरप्राइज आप हमको दीजिए। इस वीडियो पर बच्चों 10,000 लाइक्स जरूर आने चाहिए, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आप लोग दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको वह सब चाहिए जो मैंने अभी बताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर सभी अगर आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट कीजिए कि हाँ मैम मुझे यह चाहिए, हम सब आपके लिए वह सब उपलब्ध करा देंगे। और सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप अपना सपोर्ट बनाइए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि बच्चों उन सभी का धंधा बंद करना है जो यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं बच्चों को, उन सभी का धंधा हमको बंद करना है। 95 प्लस को फोड़ना है हमें। तो हमको बच्चों क्या करना होगा, तो जो यह सब हमने दिया है, प्रैक्टिस सेट नोट, 5 पेज शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन नोट्स, 3 इयर्स पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, 3 मॉडल पेपर्स, यह आपके लिए बेस्ट प्लान है। इन सभी को आप फॉलो करके इस 95 प्लस को आप फोड़ देंगे। और अगर बच्चों जो मैंने यहाँ पर दिया है प्रैक्टिस सेट, रिवीजन सेट, जो भी 3 इयर्स पेपर्स, अगर यह सब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ मैम मुझे यह चाहिए, ताकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना हमें देने में अच्छा लगेगा। यह सब हम आपको यह सब फ्री में उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग टॉपर बन सकते हैं। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी टॉपर बनने के योग्य हैं। टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही कोई अलग से ऊपर से चांद से आकर कोई बच्चा टॉपर बनता है। जमीन के ही बच्चे सभी टॉपर बनते हैं। देखिए बच्चों, मैच को आखिरी गेंद पर भी जीता जा सकता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैच ज्यादा देखते हैं, तो मैच को आप लोग देखते होंगे कि पता नहीं होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन आखिरी बॉल पर ही पता चलता है कि कौन जीता है। तो अभी आपके पास बहुत समय है, 3 महीने का समय बहुत है। आप लोग जी जान लगा दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और पढ़ाई को अच्छे से करके आप 95 प्लस को फोड़ सकते हैं। यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टाइम टेबल मेरे हिसाब से चाहिए कि हाँ मैम आप टाइम टेबल बना कर दीजिए, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम आप टाइम टेबल बनाइए, हम उसको फॉलो करेंगे, उसी पर काम करेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को टाइम टेबल बनाकर देंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।